Dear students, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. Students, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पायला के या एप्पल स्नेल के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे. तो पायला जो है या एप्पल स्नेल के बारे में बात करें तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पायला का जो है वो गिल और लंग्स दोनों के द्वारा श्वसन का दोहरा प्रबंध होने के कारण पायला का ब्लड परिभ्रमण तंत्र जो होता है अति जटिल हो जाता है. इनमें यदि हम बात करें तो इनमें पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनसेस और वेन्स जो होती है मुख्य रूप से पाई जाती हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड या रुधिर की. तो रुधिर जो होता है पोषक तत्वों ऑक्सीजन पदार्थों को शरीर के एक भाग से अन्य भाग को वहन करने का कार्य करता है. रुधिर में कुछ रंगहीन ताराकार या स्टिलेट अमीबॉइड सेल्स और एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है. ये पिगमेंट जो होता है प्लाज्मा में सॉल्युबल या घुला रहता है. इसी पिगमेंट के घुले प्लाज्मा के कारण ऑक्सीजनेटेड रुधिर का रंग जो होता है वो नीलाभ होता है. ये पिगमेंट मानव रुधिर के पिगमेंट हीमोग्लोबिन के समान कार्य करता है, किंतु इसमें लोहे के स्थान पर तांबा या कॉपर पाया जाता है. ये पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन की अपेक्षा कम दक्ष होता है. अमीबॉइडल सेल्स जो होती हैं स्वभाव से फैगोसाइट्स होती हैं. ये सेल्स एक्सक्रीटरी पदार्थों को बाहर निकालने का और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन की क्रिया में सहायक होती हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट एंड पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम जो होता है ये पतली भित्ति अंडाकार जो होता है ओवाइड कक्ष होता है जो कि प्रवाह गुहिका के पीछे ऊपर की ओर देह चक्र की बाईं ओर स्थित रहता है. आगे की ओर अमाशय और डाइजेस्टिव ग्लैंड तक फैला हुआ होता है. इसकी पर्याप्त गहरी गुहिकाएं जो होती हैं वो वृक्क हृदयावरण छिद्र जिसे कहते हैं रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर द्वारा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में खुलती हैं. हृदयावर्णी गुहिका जो होती है वृक्कों से जुड़ी रहने के कारण वास्तविक देह गुहिका का निरूपण करती है. भ्रूण में जनन कोशिकाएं और इसकी भित्ति से विकसित होती हैं. हार्ट के बारे में बात करें हृदय के बारे में तो पेरिकार्डियम के अंदर बंद जो होता है हार्ट दो चैम्बर एक ऑरिकल और दूसरा जो होता है वेंट्रिकल का बना हुआ होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरिकल या आलिंद की. तो यह एक पतली भित्ति का अत्यंत कॉन्ट्रैक्टाइल और लगभग त्रिभुजाकार कोश होता है जो कि पेरिकार्डियम के पृष्ठ भाग में स्थिर रहता है. इसमें पृष्ठ शिखर में तीन मुख्य शिराओं द्वारा रुधिर आता है जिनमें से अपवाही कंकत क्लोम शिरा जिसे हम कहते हैं इफ्रेंट टीनिडियल वेन क्लोम से जो होती है इफ्रेंट रीनल वेन जो होती है पश्च जो होती है वृक्क कक्ष से तथा पल्मोनरी वेन जो होती है पल्मोनरी कक्ष से रुधिर लाती है. ये जो होता है वेंट्रल सरफेस पर जो होता है आरिक्लो वेंट्रिकुलर ओपनिंग द्वारा वेंट्रिकल में ओपन होता है. इस छिद्र पर दो अर्धचंद्राकार सेमी लूनर जो होते हैं सेमी लूनर वॉल्व होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं. इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि रुधिर जो होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो आ सकता है लेकिन इसके विपरीत वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जा पाता है. वेंट्रिकल की बात करें निलय की बात करें तो ये ऑरिकल के नीचे स्थित अंडाकार कोश होता है. इसकी भित्ति मोटी होती है स्पंजी होती है मांसपेशी युक्त होती है. इसके अंदर जो होता है पेशी धागों का बना जाल पाया जाता है जिसके कारण इसकी गुहिका छोटी हो जाती है. वेंट्रिकल के निचले सिरे जो होते हैं इनके एक बड़ी जो होती है धमनी जो होती है एओर्टिक ट्रंक से निकलती है और वेंट्रिकल तथा महाधमनी के क्षेत्र पर दो जो होते हैं सेमी लूनर वॉल जो होते हैं जो कि महाधमनी से रुधिर को वेंट्रिकल में वापस लौटने से रोकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टरीज की. तो महाधमनी कांड निकलने के तुरंत बाद दो शाखाएं आगे की ओर जो होती है सिफेलिक एओर्टा और पीछे की ओर जो होती है विस्ट्रल एओर्टा में विभक्त हो जाती हैं. बाद में ये दोनों जो होती हैं असंख्य धमनियों में विभक्त हो जाती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिफेलिक एओर्टा की.
शीर्षस्थ महाधमनी की। शीर्षस्थ महाधमनी के आधार पर एक बल्ब के समान मोटी भित्ति अत्यंत कॉन्ट्रैक्टाइल संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एओर्टिक एम्पुला। ये जो होती है पाइलिडी जो होती है कुल के सभी सदस्यों की विशेषता होती है। इस तुंबिका के लयबद्ध संकोचनों से रुधिर के परिभ्रमण में सहायता मिलती है। तुंबिका के जो होते हैं महाधमनी में खुलने वाले छिद्र पर कपाटियों का अभाव होता है। तुंबिका के ठीक आगे शीर्षस्थ महाधमनी के बाहरी तल से 3 धमनियां निकलती हैं। एक महीन जो होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस आर्टरी जो कि त्वचा को जाती है। दूसरी मोटी जो होती है ईजोफेजियल आर्टरी जो कि ईजोफेगस को जाती है। तीसरी जो होती है दृढ़ लेफ्ट पैलियल आर्टरी जो कि प्रवार के बाएं भाग बाईं कंदरापाली और जलैक्षिका को रुधिर ले जाती है। इस महाधमनी के अंदर के तल पर एक जो होती है पेरिकार्डियल आर्टरी निकलती है जो हृदय आवरण को रुधिर देती है और पश्च जो होती है वृक्क कक्ष में प्रवेश करके वृक्क शाखाओं द्वारा दोनों वृक्क कक्षों तथा जननी अंगों को आंशिक रूप से रुधिर देती है। इसके पश्चात मुख्य जो होता है शीर्षस्थ महाधमनी जो होती है परि अंतरंग कोटर या जिसे हम कहते हैं पेरीविसरल साइनस में से होती हुई कुछ दूर तक ग्रसिका के बाएं तल के साथ में चलकर इसके दाहिनी ओर पहुंच जाती है। वहां इसके असंख्य छोटी छोटी शाखाएं ग्रसिका भित्ति एवं प्रवार गुहिका के फर्श पर जाती है जिससे दोहरी होर से एक बड़ी शाखा निकलकर पुनः 3 धमनियों में विभाजित हो जाती है। राइट पैलियल आर्टरी प्रवार के दाहिनी भाग को जाती है। राइट जो होती है साइफोनल आर्टरी दाहिनी कंदरापाली को जाती है और जो होती है पेनियल आर्टरी जो होती है मैथुनांग के रुधिर ले जाती है। इसकी अतिरिक्त जो होती है मुख्य कांड से रेडुलर सेक आर्टरी जो होती है रेडुला कोश को, दूसरी ऑप्टिक आर्टरी नेत्रों को नेत्रवंतों को और टेंटिकुलर आर्टरी जो होती है स्पर्शकों को रुधिर ले जाती है और अंत में जो होती है पीडल आर्टरी जो होती है पाद में प्रवेश करके एक अनियमित जाल जो होती है बनाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विसरल एओर्टा की। तो ये महाधमनी पीछे की ओर अंतरंग पुंज में जाती है। असंख्य शाखाओं द्वारा अंतरंग के अंगों को रुधिर देती है। एक छोटी हृदयावर्णी हृदयावरण को, त्वचा एवं पाचक ग्रंथि को, एक बड़ी गैस्ट्रिक आर्टरी आमाशय को, अनेक ज्योतीय इंटेस्टाइनल आर्टरी आंत को, अनेक ज्योतीय रीनल आर्टरी पश्चवृक्क छत की ओर और एक बड़ी धमनी पाचक ग्रंथि जनन ग्रंथि को। इंटेस्टाइनल आर्टरी का एक दूसरा सेट जो होता है इंटेस्टाइन को, अनेक वृक्क धमनियां रीनल आर्टरी जो कि अग्र वृक्क कक्ष की छत को और अनेक धमनियां जननिक वाहिनी के अंतस्थ भाग को रुधिर ले जाती हैं। इन सब शाखाओं में वितरण के बाद अंतरंग महाधमनी अंत में मलाशय की भित्ति में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनसेस एंड वेन्स। तो शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां और उनकी शाखाओं द्वारा ले जाया गया रुधिर छोटे छोटे स्पेसेस में संकलित हो जाता है जिन्हें हम लेक्यूनी कहते हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं लेक्यूनी जो होती हैं जो केशिकाओं की भांति होती हैं धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं जबकि कुछ अन्य परस्पर मिलकर बड़े अवकाशों का निर्माण करती हैं जिन्हें साइनसेस कहते हैं। कोटरों में निश्चित भित्तियों का अभाव होता है। ये सामूहिक रूप से हीमोसील बनाते हैं। इन कोटरों से रुधिर को वेन्स द्वारा ले जाया जाता है। वेन इस रुधिर को सीधे अथवा कंकतक्लोम प्रवार और वक्क के माध्यम से हृदय के आरिकल भाग में ले जाती है। मुख्य कोटरें और उनसे निकलने वाली शिराएं जो होती है, पहला हम बात करेंगे पेरीविसरल साइनस। तो ये प्रवार गुहिका के नीचे आहार नाल के अग्रभाग के चारों ओर पाया जाता है। ये हृदयावरण धमनी को छोड़कर शेष संपूर्ण शीर्षस्थ महाधमनी और अंतरंग महाधमनी की कुछ शाखाओं का रुधिर इकट्ठा करता है। इस कोटर से रुधिर अन्य कोटरों से होता हुआ मुख्य रूप से अग्रवृक्क कोष्ठ और फुफ्फुस कोटर में जाता है। फिर भी मलाशय भित्ति और जननिक वाहिनी के अंतस्थ भाग से कुछ रुधिर अनेक शाखाओं द्वारा सीधा अभिवाही कंकतक्लोम शिरा में पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। यह इंटेस्टाइन की कुंडलियों के साथ साथ स्थित पाया जाता है। इसके अंतरंग पाचक ग्रंथि जनन तंत्र के अधिकांश भाग का रुधिर इकट्ठा होता है। यह एक नली द्वारा आगे की ओर बढ़ जाता है और दो शाखाओं द्वारा वृक्क जो होती है कक्षों को रुधिर पहुंचाता है। इन दोनों शाखाओं में से दाहिनी शाखा जो होती है एंटीरियर जो होती है वृक्क कोष्ठ के फर्श में
एफरेंट रीनल साइनस और बाई जो होती है शाखा पश्च वृक्क कक्ष की छत में एफरेंट रीनल वेन का निर्माण करती है। तो पश्च वृक्क कक्ष का रुधिर जो होता है एक इफरेंट रीनल वेन द्वारा हृदय के ऑरिकल भाग में जाता है। इसके अलावा कुछ रुधिर जो होता है वो अग्र वृक्क कक्ष से पश्च वृक्क कक्ष की ओर बहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रैंकियल रीनल साइनस। तो अग्र वृक्क कक्ष के दाहिनी ओर पाया जाता है। इसमें अग्रवाही जो होती है अपवाही शाखाओं द्वारा वृक्क कक्षों की छतों से रुधिर आकर इकट्ठा होता है। ये जो होता है एफरेंट टीनिडियल वेन की भांति आगे बढ़कर रुधिर को शुद्ध होने के लिए असंख्य शाखाओं द्वारा कंकत क्लोम में ले जाती है। इन शाखाओं में से प्रत्येक क्लोम पटलिका जो होती है एक शाखा जाती है। ये अभिवाही कंकत क्लोम शिरा में मलाशय भित्ति से अनेक शाखाएं और चंडिक वाहिनी का अंतस्थ भाग जो होता है वो परि अंतरंग कोटर से आकर खुलती है। तो क्लोम पटलिका जो होती है इनसे शुद्ध रुधिर जो होता है एक इफरेंट टीनिडियल वेन द्वारा इकट्ठा किया जाता है और हार्ट के ऑरिकल भाग में पहुंचाया जाता है। इस वेन में प्रवार और मैथुनांग से भी शाखाएं आकर खुलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्मोनरी साइनस की। ये जो होता है फुफ्फुस कोश की भित्ति में होता है। इस कोटर में असंख्य बड़ी बड़ी शिराओं जिन्हें हम कहते हैं एफरेंट पल्मोनरी वेन कहते हैं, इनके द्वारा जो होता है वे परि अंतरंग कोटर से रुधिर इकट्ठा होता है। रुधिर शुद्ध हो जाने के पश्चात मुख्य जो होता है पल्मोनरी वेन इफरेंट पल्मोनरी वेन में पहुंचता है और यह उसे हृदय से आरिकल में पहुंचा देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन या रुधिर परिसंचरण का मार्ग के बारे में बात करेंगे। तो हृदय का वेंट्रिकल भाग जो होता है रुधिर को सिफेलिक एओर्टा की शाखाओं द्वारा सिर, प्रवार, मुखपुंज, ग्रसिका, मैथुनांग, पाद और स्तंभीय पेशियों कॉल्यूमनर मसल्स में तथा विसरल एओर्टा द्वारा अंतरंग पुंज में पंप करता है। शरीर के समस्त भागों का अशुद्ध रुधिर जो होता है वो पेरीविसरल और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस में इकट्ठा होता है। इन साइनस में इकट्ठा हुआ रुधिर अपने साथ होने वाले नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को पृथक करने हेतु वृक्क का कंकत क्लोम या फुफ्फुस कोश से गुजरता हुआ फिर हार्ट के ऑरिकल भाग में लौटता है। जलीय श्वसन के अंतर्गत रुधिर का एक बड़ा भाग कंकत क्लोम से और वायवीय श्वसन के समय फुफ्फुस कोश से होकर गुजरता है। इस प्रकार ऑरिकल से कंकत क्लोम और फुफ्फुस कोश से शुद्ध एरेटेड और पश्च वृक्क कक्ष से अशुद्ध रुधिर आता है। ऑरिकल भाग में इकट्ठा हुआ यही मिश्रित मिक्स रुधिर जो होता है वेंट्रिकल में जाता है, फिर से शरीर के समस्त भागों में भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पायला के एप्पल स्नेल के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।